आप लोगों में से कितने लोगों को ये लगता है कि उनका पोटेंशियल है, स्किल्स है, नॉलेज है, आइडियाज हैं, फिर भी वो अपने गोल्स की तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे, फिर भी वो अपने गोल्स अचीव नहीं कर पा रहे हैं? ये होता है ड्यू टू लैक ऑफ एक्शन पोटेंशियल। अब एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, इसको समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा हमारी जो बॉडी, हमारा जो माइंड है, वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो अगर हमारे दिमाग में कोई गोल आता है और हमारे दिमाग में कोई एक्शन आता है उसके प्रति लेने के लिए, तो हमारा माइंड हमारी बॉडी को सिग्नल देता है कि ये गोल है, ये एक्शन है, तो आप एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करो। जब हमारी बॉडी में एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस नहीं होता, इस चक्कर में हम एक्शन नहीं ले पाते, ये पता होने के बावजूद कि हमारे में टैलेंट, पोटेंशियल, आइडियाज बहुत है, और हमारी बॉडी में एक्शन पोटेंशियल जनरेट ना होने का रीजन होता है न्यूरल रेजिस्टेंस। न्यूरल रेजिस्टेंस को समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि सपोज करो आपके पास एक फरारी है जिसकी स्पीड मैक्सिमम 400 किलोमीटर पर आवर की है। आप उसको सड़क पर लेकर जाते हो और एक ट्रैफिक जैम में फंस जाते हो, और 20 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा उस गाड़ी को चला ही नहीं पा रहे हो। उस गाड़ी में पोटेंशियल तो बहुत है, बट आप उसका पोटेंशियल पूरा रीच ही नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके आसपास रेजिस्टेंस है। और आप जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं कर पाते हो न्यूरल रेजिस्टेंस के चक्कर में, तो आप एक्सक्यूज ब्लेमिंग माइंडसेट पे चले जाते हो, जिसमें आप एक्सक्यूज बनाते हो और ब्लेम करते हो सिचुएशंस को, लोगों को और अपनी किस्मत को। पर आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके गोल्स को अचीव करने से सिर्फ आपको 3 चीजें रोक सकती हैं। पहला, आपकी जिंदगी; दूसरा, आपके आसपास के लोग; तीसरा, आप खुद। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपको पता नहीं आपको क्या करना है। जो वेट लूज करना चाहता है वो भी आप हो, जो जंक फूड खा रहा है वो भी आप हो, जो सिगरेट छोड़ना चाह रहा है वो भी आप हो, जो अभी भी सिगरेट हाथ में लिए बैठा है वो भी आप हो, जिसने जिम की मेंबरशिप ली हुई है वो भी आप हो, जो जिम नहीं जा रहा है वो भी आप हो, जो सुबह जल्दी उठना चाहता है वो भी आप हो, और जो अलार्म स्नूज कर देता है वो भी आप हो, जो पॉजिटिव थिंकिंग में रहना चाहता है वो भी आप हो, जो नेगेटिव थिंकिंग के लूप में फंस गया है वो भी आप हो। तो ये दोनों लोग ना आपके अंदर ही हैं जो आपस में लड़ रहे हैं अलग अलग चीजों को लेकर। पर इस चीज को समझने के लिए कि लड़ते क्यों हैं, आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि हमारे अंदर 2 नहीं 3 तरह की सब पर्सनैलिटीज होती हैं जो हमारे बिहेवियर, थॉट्स, डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती है। सबसे पहले उसमें से है ड्रीमर। ड्रीमर वो इंसान है जो बुक लिखने का ड्रीम रखता है, जो अपना यूट्यूब चैनल बनाने का ड्रीम रखता है, जो गाड़ी खरीदने का ड्रीम रखता है, जो घर बनाने का ड्रीम रखता है, जो दुनिया घूमने का ड्रीम रखता है, और जो अपना बड़ा बिजनेस बनाने का ड्रीम रखता है। और मेजोरिटी जो हमारे ड्रीम्स होते हैं वो मास कल्चर से इन्फ्लुएंस होकर आते हैं। जिस एनवायरमेंट में आप पैदा हुए हो, जिस एनवायरमेंट में आप रह रहे हो, और जिस एनवायरमेंट में आप सोशल मीडिया कंज्यूम करते हो, जिस तरह के आप लोगों को देखते हो, उन सब के जो थॉट्स हैं, जो बिलीफ सिस्टम है, वो आपके अंदर इन्फ्लुएंस करके आपके अंदर एक ड्रीम बनाता है। और सबसे मजे की बात बताऊं आपको क्या है कि 99% जो ड्रीम्स होते हैं हमारे, या तो कोई ना कोई वो पहले जी चुका है या अभी करंटली कोई जी रहा है। तो ये ऐसा नहीं है कि आपके जो ड्रीम्स है बहुत यूनिक है, ये ड्रीम्स जी चुके हैं लोग या जी रहे हैं अभी भी। और कितना बढ़िया होता है ना कि हमने जो भी ड्रीम देखा वो हम अचीव कर ले और बीच में कोई भी रेजिस्टेंस ना है, तो कितना ही बढ़िया हो जाती बात। बट ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी जो सेकंड सब पर्सनैलिटी है, क्रिटिक, वो हमारे अंदर इतना ज़्यादा डोमिनेंट होता है कि हमारे ड्रीम्स होने के बावजूद भी हमारा क्रिटिक इतना ज़्यादा डोमिनेट करता है हमारे ड्रीम्स को कि एक्शन पोटेंशियल और एक्शन हम ले ही नहीं पाते अपने ड्रीम्स की तरफ, अपने गोल्स की तरफ। जो क्रिटिक होता है ना, वो आपका मोस्ट ऑफ द टाइम परफेक्शन सिंड्रोम के तौर पर बाहर निकल कर आता है। और जो क्रिटिक की सब पर्सनैलिटी होती है ना, उसको आपके ड्रीम्स, गोल से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो बस ये चाहता है कि आप किसी रिस्क में ना जाओ, आप सेफ रहो, आप प्रोटेक्टेड रहो और कंफर्टेबल रहो लाइफ के अंदर। तो आपने अपने अंदर ये बहुत बारी देखा होगा कि जब आप किसी गोल की तरफ बढ़ना चाहते हो और कोई भी चैलेंजेस आते हैं, कोई भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन आती है, आपका क्रिटिक अंदर से एक्टिवेट हो जाता है और आपको ये बोलने लगता है कि भैया ये मत करो, ये तो बहुत ज़्यादा रिस्की है, अपना कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हो, जीते रहो। जो हमारा क्रिटिक होता है ना, वो हमारा ऑडियो के अंदर होता है। तो मैं आपको कुछ सेंटेंसेस बताऊंगा जो आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं अपने अंदर सुने होंगे कि शायद आई एम नॉट इनफ, अभी ना मैं पूरी तरह से तैयार नहीं हूँ इस चीज़ को करने के लिए, मैं फेल हो गया तो यार अभी सही टाइम नहीं है ये करने का, यार मैं बहुत ओल्ड हूँ यार इस चीज़ को करने के लिए, यार मैं बहुत यंग हूँ यार इस चीज़ को करने के लिए, या मेरे पास कोई सपोर्ट भी नहीं है, या मैं बहुत गरीब भी तो हूँ, या मेरी इंग्लिश भी ठीक नहीं है शायद, यार मेरे पास नेटवर्क भी तो नहीं है, या मेरे पास स्किल्स भी तो नहीं है। कभी ना कभी कहीं ना कोई आपने सेंटेंस अपने अंदर ज़रूर सुना होगा जब भी आप किसी गोल की तरफ अपना एक एक्शन लेने की कोशिश करते हो। क्योंकि जो आपके अंदर आपकी जो क्रिटिकल सब पर्सनैलिटी है वो इतनी ज़्यादा डोमिनेंट है अपने ड्रीमर के ऊपर कि वो कभी भी एक्शन लेना आपको देगा ही नहीं। तुम वो वीडियो बनाना चाहते हो बट अभी तुम्हारी एडिटिंग परफेक्ट नहीं है, तुम वो बुक लिखना चाहते हो बट अभी तुम्हारी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, तुम वो बिजनेस बनाना चाहते हो बट अभी तुम्हारे पास नेटवर्क अच्छा नहीं है। तो जो बहुत समझदार लोग होते हैं ना, तो उनके अंदर के क्रिटिक परफेक्शनिज्म सिंड्रोम की तरह बाहर निकल कर आता है। और परफेक्शनिज्म सिंड्रोम हमें बचपन से ही सिखाया जाता है, क्योंकि बचपन में जिनके पेरेंट्स उनके बच्चों को माइक्रो मैनेज करते हैं ना, और ये बताते हैं कि फेलियर तो बहुत बुरी चीज़ है, तो उनको लगता है कि फेल अगर होना बहुत बुरी चीज़ है तो उसका ऑपोजिट तो परफेक्शनिज्म है कि अगर फेल नहीं होना तो परफेक्ट होना पड़ेगा, और परफेक्ट जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करते ही नहीं है। तो आप नॉन एग्जिस्टेंट चीज़ के पीछे भागने के चक्कर में
कोई एक्शन ही नहीं ले पाते हो क्योंकि आप बस परफेक्ट होना चाहते हो, क्योंकि आपको बचपन से यही सिखाया गया है कि फेल होना गलत बात है, तो अगर आप फेल हो गए तो आपके साथ बहुत बुरा होगा। तो परफेक्शनिज्म सिंड्रोम आपके अंदर एक ट्रॉमा रिस्पॉन्स है जो आपके अंदर फियर ऑफ फेलियर लेकर आता है, फियर ऑफ जजमेंट लेकर आता है। आप अपने ही अपॉर्चुनिटीज, अपनी ही गोल्स को सेल्फ साबोटाज करने लग जाते हो और अपनी पूरी जिंदगी ओवर थिंकिंग और ओवर एनालिसिस के अंदर बिता देते हो। और तीसरी सब पर्सनैलिटी होती है हमारे अंदर डूअर, जो एक्शंस लेता है और इन चीज़ों से उभर कर अपने गोल्स की तरफ बढ़ता रहता है। तो जो 3 सब पर्सनालिटीज हैं उसमें तो आपकी अगर डोमिनेटिंग पर्सनालिटी क्रिटिक है तो आप कभी भी एक्शन तो ले ही नहीं पाओगे, ये तो हम समझ चुके हैं बात। बट इसको ठीक कैसे करें? बस एक चीज़ करो कि जब भी आपको लगता है कि आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो अपनी ज़िंदगी के अंदर, तो अपने आप को ब्लेम मत करो। आप ये समझो ये जो आपके अंदर का क्रिटिक है ना, ये बात कर रहा है ऑडियो फॉर्म के अंदर, क्योंकि ड्रीम्स जो होते हैं वो विजुअल फॉर्म में होते हैं जो आप देख चुके हो। जो क्रिटिक है वो इतना डोमिनेंट है ऑडियो फॉर्म के अंदर कि जब ड्रीम्स की तरफ एक्शन लेना चाहते हो तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता, क्योंकि आपका न्यूरल रेजिस्टेंस एक्टिवेट हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि आपका क्रिटिक डोमिनेंट है और ये आपको बताता है कि भैया आप अभी तैयार नहीं हो, अभी आपके पास ये फलाना 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 चीज़ें नहीं है, अभी आप परफेक्ट नहीं हो, आप फेल हो गए तो क्या हो जाएगा, अब अभी आप चिल करो, आराम से बैठो। तो बस आपको ये लेबल करना शुरू कर देना कि भाई ये जो बात हो रही है ना, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरी पर्सनैलिटी नहीं है, आई डोंट एसोसिएट विद दैट पर्सनैलिटी, ये बस मेरी एक सब पर्सनैलिटी है जो है क्रिटिक, वो है चीज़, वो ये बात कर रही है। तो जब आप इस चीज़ की अवेयरनेस ले आओगे ना कि भैया क्रिटिक है ये और मेरी पूरी पर्सनैलिटी नहीं है ये, तो आपको ये समझ आने लग जाएगा कि भाई मैं अभी भी एक्शन ले सकता हूँ, बस मेरे को क्रिटिक को शांत कराना पड़ेगा। तो आपके पास कम से कम एक पिन पॉइंट विजन आ गया है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, ताकि आप एक्शन ले सको कि भैया क्रिटिक से मेरे को बच के रहना। अगर क्रिटिक मेरा कभी भी एक्टिवेट हुआ तो मेरे को बस ये बताना है कि भैया ये क्रिटिक है, ये मैं नहीं हूँ, और अपने आप को क्रिटिक से डिसएसोसिएट करते जाना है। और आफ्टर इनफ रेपुटेशन, बहुत टाइम तक अगर आप ये करते रहोगे, आप देखो कि आपके अंदर एक चेंज आएगा कि क्रिटिक आपका धीरे धीरे शांत होने लग जाएगा, जो आपका ड्रीमर है वो एक्टिवेट हो जाएगा, आपको जो डूअर है वो और एक्टिवेट हो जाएगा, और आप अपने अपने गोल्स की तरफ आप एक्शन लेना शुरू कर दोगे। तो आज के बाद अगर आपने अपने अंदर ये देखा है कि आप अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहे हो, या अपने आप को कंपेयर कर रहे हो, या अपने बारे में कंप्लेन कर रहे हो एक्सक्यूज़ देने के लिए, एक्शंस ना लेने को जस्टिफाई करने के लिए, तो उस चीज़ को एक्सक्यूज़ ब्लेमिंग माइंडसेट के अंदर समझना और उसको लेबल करते जाना कि मेरा एक्सक्यूज़ ब्लेम माइंडसेट अभी एक्टिवेट है, अभी मेरा क्रिटिक माइंड एक्टिवेट है, अभी मेरी क्रिटिक पर्सनैलिटी एक्टिवेट है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हमें अवेयरनेस पे लाकर लेबल कर दिया कि भैया ये देखो तू एक्सक्यूज़ माइंडसेट है, तू क्रिटिक माइंडसेट है। जब हम अपने अंदर ये अवेयरनेस आनी शुरू कर देंगे ना कि भैया ये सिर्फ क्रिटिक और एक्सक्यूज ब्लेमिंग माइंडसेट्स है, ये मेरे को डिफाइन नहीं करता है, मैं इसे एसोसिएट नहीं करता हूँ, तो आफ्टर इनफ रेपुटेशंस ना आप बहुत सुधार देखोगे अपनी ज़िंदगी के अंदर। आप अपने गोल्स की तरफ देखोगे, आप प्रॉपरली एक्शन ले पा रहे हो, आप ही देखोगे जो आपका डूअर सब पर्सनैलिटी है बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो गया है, जो पर्सनैलिटी आपकी हैबिट्स, डिसीजन मेकिंग एंड थॉट्स को इन्फ्लुएंस करता है। तो अगर आपको ये लगता है कि आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली है या कोई भी ब्रेक थ्रू मिला है जो आप अपनी लाइफ के अंदर अब अप्लाई करना शुरू कर दोगे, तो प्लीज़ कमेंट्स के अंदर मुझे बताना। और अगर आपको मेरे से 1-to-1 वीडियो कॉल्स करनी है, या कोई अपनी लाइफ प्रॉब्लम शेयर करनी है, या किसी तरह की कोई डायरेक्शन चाहिए लाइफ के अंदर, आप फंसे हुए फील करते हो, स्टक फील करते हो, तो मैं अपनी नॉलेज ऑफ NLP, साइकोलॉजी, विपासना और अपने खुद के लाइफ एक्सपीरियंस से जितना भी हो सकेगा आपको एक डायरेक्शन देने की कोशिश करूँगा, आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। मेरे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं, आप नीचे वाले लिंक पर क्लिक करके टेस्टिमोनियल्स भी पढ़ सकते हो कि कितना लोगों को फ़ायदा होता है। और अगर आपको लगता है कि आपको 1-to-1 कंसल्टेशन की ज़रूरत है, तो प्लीज़ नीचे लिंक को क्लिक करके अपनी कॉल बुक कराना मेरे साथ, और फिर हम मिलकर कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालें और आपकी लाइफ को एक डायरेक्शन दे जो आप डायरेक्शन डिजर्व करो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।